नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 34वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। ये सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। ये सुनकर तुलसी ने अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातःकाल जाकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आवाहन किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ को बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिके नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौहिणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुरराज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ लेकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध की ओर प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं शंखचूड़ आगे आकर कर रहा था। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्य घोष करते हुए वे राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ी चली जा रही थी। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूरी पर देवसेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। इति श्री 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय शंखचूड़ के दूत और शिवजी की वार्ता। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुरराज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए और दोनों सेनाएं कुछ ही दूरी पर रुकी थी, तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूँ और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहाँ आ गए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज के उस दूत से शिवजी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो। उनका हड़पा हुआ राज्य उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्धकर्मी महर्षि कश्यप की संतान है। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। इसीलिए वे समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाएं, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवादिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी हैं। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और केटव नामक दैत्यों के सिरों को किसने काटा? त्रिपुरों का
युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के ही आराध्य हैं। इसीलिए आपको किसी एक के साथ में संबंध बल्कि दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, हे दूत, तुम्हारी ये बात पूर्णतः गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी भी कोई भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूँ। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसीलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। ये कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वे अपने स्वामी शंखचूड़ के पास वापिस चला गया। इति श्री 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत ने सारी बातें बताने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, क्या इसके संबंध में आप मुझे सविस्तार बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिव जी की कही बातें सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान की। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने को कहा। देवताओं और दोनों दानवों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने हेतु तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देव सेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जयघोष के साथ आगे बढ़ रही थीं। उस समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थीं। कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीर पुकार चल रही थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दंभ कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुताशन तो कालंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मगन थे, परंतु भगवान शिव तथा देव भद्रकाली अभी भी ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध के दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम सीमा पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थीं। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई। इति श्री 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।